जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं रेखा चौहान आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी नारायण दासी भी। गरीब के घर खीर खाने आए राधा कृष्ण, यह कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के लिए सब कोई अपनी तरफ से अच्छी तैयारियां कर रहे थे। तभी श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी को कसा और मोर पंख को ठीक किया और तैयार होकर जाने के लिए तैयार हो गए। तभी श्री राधा जी कहती हैं कि कान्हा इतना सज कर कहाँ चले। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, प्रिय, आज मेरा जन्म दिवस है। धरती लोक पर सभी लोग अच्छी तैयारियां कर रहे हैं। मेरे जन्मदिन के लिए वहीं पर जा रहा हूँ। धरतीवासी मेरे जन्मोत्सव को बहुत ही अच्छे तरीके से मनाते हैं। मेरे मन में विचार आ रहा है कि वहाँ पर जाकर उनकी परीक्षा ली जाए। तो राधा रानी जी कहती हैं कि मैं भी आपके साथ चलती हूँ। तो कान्हा कहते हैं कि चलो तो तैयार हो जाओ। कान्हा, तुम्हें याद है भक्त तुम्हें छोटे बालक के रूप में पूजते हैं धरतीवासी। तो राधा कृष्ण छोटे बच्चे के रूप को धारण करके पृथ्वी लोक पर चले जाते हैं। राधा कृष्ण और सभी सखा छोटे छोटे बच्चों का रूप धारण करके पृथ्वी लोक पर पहुंच जाते हैं। घूमते घूमते वे राधा रानी जी कहती हैं कि कन्हैया, मुझे तो बहुत ज़ोर से भूख लगी है। तब वो एक गांव में चले जाते हैं। तो कान्हा कहते हैं, देखो उस गांव में, उस घर में जाकर देखें, बहुत अच्छी तैयारियां हो रही हैं, बहुत अच्छे पकवान बने होंगे। वे किसी के घर में जाने लगते हैं तो उस घर की औरत उनको रोक देती है। तो चलो चलो, मैं तो भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारियां कर रही हूँ, पता नहीं कहाँ से आ गए, चलो बाहर यहाँ से चलो। सभी सखा कहते हैं कि कान्हा, हमें तो बहुत ज़ोर से भूख लगी है और इस मैया ने भी तो द्वार बंद कर लिए हैं। तो कान्हा कहते हैं कि आप चिंता मत करो, ये सब हमें साधारण बच्चे समझ रहे हैं। राधा कृष्ण और सभी बालक बालिकाएं कुछ और जगह पर भी गए, लेकिन उन्हें कहीं भी किसी ने कुछ नहीं दिया। कान्हा कहते हैं कि चलो एक आखिरी द्वार और खटखटाते हैं, अगर यहाँ पर कुछ नहीं मिला तो हम गोलोक वापस चले जाएंगे। तो वो एक घर में चले जाते हैं जहाँ पर एक बूढ़ी अम्मा रहती है, उसके बेटे बहू रहते हैं। अम्मा कहती है कि तुम मंदिर में से प्रसाद नहीं लाई। बहू कहती है कि अम्मा, मैं तो गई थी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी थी, जैसे तैसे यह थोड़ी सी खीर मुझे मिली, तो आप चलो इसे ही खा लेते हैं। तो माँ अपने बेटे को थोड़ी सी खीर उसमें से निकाल कर दे देती हैं। तब बहू बोलती हैं, माँ थोड़ा सा प्रसाद बचा है तो आप मुझे भी इसमें से थोड़ा प्रसाद दे दीजिए। इतने में ही राधे कृष्ण और उनके कुछ सखा जो बाल रूप धारण किए थे वो आकर कहते हैं, माँ हमें बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। तब मैया कहती हैं, एक तो थोड़ी सी खीर है, उसमें से तुम लोग भी मांगने आ गए, चलो बेटे द्वार बंद कर दो इन्हें बाहर निकाल कर। तभी बहू कहती हैं, माँ आज तो जन्माष्टमी है, इसलिए ये बच्चे झांकी निकाल कर कुछ मांग रहे होंगे, तो आप इसी में से यह प्रसाद इनको दे दीजिए। ये थोड़ी सी खीर जो है तो फिर ये हम इन्हें बच्चों को दे देते हैं, इसमें से ये थोड़ी थोड़ी खा लेंगे। उस बूढ़ी अम्मा के पोती पोते भी अपने खीर का हिस्सा उन बच्चों को दे देते हैं। राधा कृष्ण कहते हैं कि देखो कान्हा, ये गरीब होकर भी कितने मन से अमीर हैं। जो इनकी थोड़ी थोड़ी खीर इनके पास आई थी, इन्होंने यह भी हमें दे दी। तब बुढ़िया माई कहती हैं, कितने पागल मेरी बेटा बहू हैं, और यह खीर भी इन्होंने इन बच्चों को दे दी। यह सब देखने के साथ साथ राधा कृष्ण अपने मन ही मन बात करने लगते हैं। राधा रानी कहती हैं कि कान्हा, ये सब तो बहुत गरीब हैं, इन्होंने अपना प्रसाद भी हमें दे दिया, इनके लिए कुछ तो व्यवस्था कीजिए। कान्हा कहते हैं कि आप चिंता ना करें। कृष्णा जी कहते हैं कि दादी आप खीर खाओगे? तो दादी माँ कहती हैं कि हमारी हंसी उड़ा रही हो, तुम्हारे सामने जो खीर थी हमने आप सभी को दे दी। तब कान्हा कहते हैं, घर में जितने बर्तन हैं आप सभी अपने बर्तन ले आए। तो बुढ़िया माई कहती हैं, बहू देखो अब छोटे बच्चे भी हमारे साथ मजाक करने लगे। इतने में ही बुढ़िया माई की बहू एक भगोना लाकर वहाँ पर रख देती हैं। तो कृष्णा जी कहते हैं कि यह सारे बर्तन लाकर हमारे पास रख दीजिए। तो देखते ही देखते वो खीर से सभी बर्तन खीर से भर जाते हैं।
यह चमत्कार देखकर सभी हक्के के बक्के रह जाते हैं। बहू हमारे भाग बहुत धन्य हैं, ये तो साक्षात कान्हा हमारे घर पधारे हैं। तब बहू कहती है, माखन चोर नंद किशोर साक्षात हमारे घर पधारे हैं। हे प्रभु अपना रूप हमें दिखलाए, हे राधा जी अपना रूप हमें दिखलाए। ऐसी प्रार्थना करते हुए बहू उन सब राधा कृष्ण से प्रार्थना करती हैं। इतना कहते ही सब अपने साक्षात रूप में आ जाते हैं और सभी दर्शन करने के बाद सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बुढ़िया माई का बेटा कहता है कि माँ, जो कोई भूखे को भोजन कराता है, प्यासे को पानी देता है और जितनी रक्षा हो सके वह साक्षात उनकी रक्षा करता है, तो ऐसा देखकर भगवान अति प्रसन्न होते हैं। वो साक्षात रूप में हमें दर्शन देने अवश्य आते हैं। राधा रानी जी कृष्ण जी से कहती हैं कि हमें इनकी सेवा का फल अवश्य देना चाहिए। तब राधा कृष्ण आशीर्वाद के रूप में चारों तरफ अपना हाथ घुमाते हैं, जहाँ पर देखते हैं वहाँ पर धन ही धन भर जाता है। राधा कृष्ण उन पर अति कृपा करके वहाँ से चले जाते हैं। तो वहाँ से चले जाते हैं और भगवान आशीर्वाद देते हुए सभी बुढ़िया माई, बेटे बहू, उनके पोती पोते सभी भगवान के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगते हैं। तो ऐसा मन गरीब होकर भी इतना धनी मन होना आवश्यक है। आपको कैसी लगी हमारी कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी और वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।